भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। धार जिला मुख्यालय पर छतरीपुरा हल्का नंबर 15/1, 15/2 स्थित मूंज तालाब की पाल पर बिना किसी परमिशन के वर्षों से पत्थरों की आड़ कर भूमाफियाओं द्वारा पक्की दीवार का निर्माण कर लिया गया तथा वर्तमान में दीवार की आड़ में अंधेरे का फायदा उठाते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसकी शिकायत के उपरांत प्रशासन एवं पुरातत्व विभाग हरकत में आया। आपको बता दें कि उक्त भूमि वेटलैंड के लिए चयनित है तथा राज्य पुरातत्व विभाग की संरक्षित इमारत के दायरे में आती है, जिस पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। उक्त भूमि पर अवैध रूप से भूमाफियाओं द्वारा पिछले कई वर्षों से चोरी छुपे पत्थर की आड़ में निर्माण कार्य को अंजाम दिया गया, लेकिन इसकी भनक पुरातत्व विभाग व जिला प्रशासन को नहीं लगी। उक्त प्रतिबंधित भूमि पर पिछले दिनों रात्रि के अंधेरे में बुलडोजर के माध्यम से खुदाई का कार्य किया जा रहा था, जिसकी शिकायत वार्ड पार्षद तथा कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय निवासियों के साथ जनसुनवाई ने की। तब जाकर प्रशासन एवं पुरातत्व विभाग हरकत में आया और उक्त भूमि का सीमांकन किया गया, जिसमें पाया गया है कि भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य संरक्षित इमारत से मात्र 52 मीटर की दूरी पर हो रहा है, जबकि नियम अनुसार 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य की स्वीकृति किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा 300 मीटर के दायरे में भी किसी भी तरह का निर्माण कार्य बिना पुरातत्व विभाग की स्वीकृति के नहीं किया जा सकता है। पुरातत्व विभाग द्वारा विवादित स्थल का सीमांकन करने के पश्चात भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु कलेक्टर को आवेदन प्रेषित किया गया है। अब देखना होगा कि पुरातत्व विभाग के आवेदन पर धार कलेक्टर भूमाफियाओं के खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई करते हैं। पुरातत्व विभाग में भूमाफियाओं के खिलाफ नौगांव पुलिस थाने पर भी आवश्यक कार्रवाई हेतु एक आवेदन प्रेषित किया है। प्राप्त समाचार के अनुसार जिला प्रशासन एवं पुरातत्व विभाग को चुनौती दे रहे भूमाफियाओं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकता है। मूंज तालाब की पाल पर जिस भूमि पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, वास्तव में उक्त भूमि के अवैध निर्माण में वही भूमाफिया संलग्न है, जिन्होंने अरबों रुपए की सेंट टेरेसा जमीन में जादूगरी कर बेनामी संपत्ति अर्जित की। बताया जाता है कि अरबों रुपए की विवादित सेंट टेरेसा जमीन से जुड़े भूमाफियाओं की कुंडली अगर प्रशासन द्वारा खंगाली जाती है तो शहर की कई अवैध कॉलोनियों में भी उनके नाम उजागर हो सकते हैं। धार से साबिर खान की रिपोर्ट। क्या है, धार में जो पवार वंश को छतरियाँ हैं, ये हमारे विभाग में धारा क्रमांक 1964 की 12 की उपधारा 3 के अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक है। तो धारा 1978 की 28 जो उपधारा है उसके अंतर्गत 300 मीटर के अंदर तो कुछ नहीं कर सकते, और आयुक्त के निर्देशानुसार अगर विशेष कोई प्रयोजन हो तो 100 मीटर के बाद ही कोई निर्माण कार्य किया जा सकता है, वो भी आयुक्त पुरातत्व से परमिशन लेना पड़ता है। और इनका भी हमने नाप किया, जो निर्माणाधीन मकान है जहाँ खुदाई करा रहे थे 52 मीटर पे आ रहा है। सर किसका मकान है? एक कौन से जैन है? रोशन जैन है कोई। ये श्री रोशन जैन पिता प्रेम कुमार जैन, निवासी मझली अली कॉलोनी नयन फोटो स्टूडियो के सामने है ये। और एक और हैं जितेंद्र पिता प्रेम मकवाने, निवासी हनुमान चौक। एक और हैं विनीत पिता प्रकाश जैन। इनके मकान हैं जो हमें वहाँ से लोगों ने बताया। तो हाँ, प्लाट है, लेकिन अंदर हमने देखा कि गड्ढा कर दिए हैं उन्होंने, लगभग 10 मीटर बाई 10 मीटर का किए हैं उन्होंने। तो अभी हम तो थाने में एप्लीकेशन दिए हैं रोकने के लिए। अब इसके बाद प्रीसिट प्रतिवेदन बना करके कलेक्टर साहब को देंगे, क्योंकि हमारा एक्ट में निर्माणाधीन जो भी मकान अवैध हो, अतिक्रमण हो, तो उसका तोड़ने का अधिकार कलेक्टर साहब को ही है, संबंधित जिले कलेक्टर को। सर क्या कुछ पाया आपने? नब्ती की है उसमें? नब्ती किया है हमारे, उसमें 100 मीटर के अंदर ही आ रहा है, 52 मीटर पर है, तो वो बना नहीं, इसका निर्माण नहीं कर सकते, तो हम तो ऊपर लिखेंगे इसके लिए। सर उनका कहना है कि उनके पास सारी अनुमतियां हैं। नहीं, हमें अनुमति कोई दिखे नहीं। अगर ऊपर से, चूँकि विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है, पुरातत्व विभाग की, या कलेक्टर साहब का लिए हो या नगर पालिका से, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चूँकि हमारे 100 मीटर के अंदर है, इसलिए हमारा जो एक्ट लागू होता है उन पर। निर्माण पाएगा वहाँ पे, इसके अलावा और भी कोई निर्माण 300 मीटर में? नहीं, अभी तो कोई नहीं है, वर्तमान में कोई निर्माण नहीं पाएगा। टीन शेड वगैरह के बने हुए हैं। क्या है, जब से हमने छतरी लिया है उससे पहले निर्माण हो सकते हैं, जो भी किया हो ठीक है, हमारा एक्ट नहीं लगता उस पर। लेकिन हमने जब से छतरी संरक्षण में लिया है तब से हमारा एक्ट चालू हो जाता है पुरातत्व का।
उसके बाद नहीं कर सकते। अच्छा सर, इसमें आपने क्या आवेदन दिया, कहाँ दिया? अभी नहीं, अभी बनाएंगे, कलेक्टर साहब को देंगे आवेदन, अपने कमिश्नर को देंगे। पुलिस थाने में भी आवेदन दिया? थाने में भी? हाँ, थाने में भी दिया है ना, रोकने के लिए थाने में दिया है कि इसको अभी तत्काल में रुकवाया जाए कार्य इनका। तो हम विस्तृत प्रतिवेदन अभी थाने में भी देंगे। अच्छा, इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? पुरातत्व विभाग के 100 मीटर के अंदर ये खुदाई का कार्य चल रहा था, तो क्या कार्रवाई हो सकती है? नहीं, निर्माण तो नहीं कर सकते, क्योंकि कलेक्टर साहब के उसमें है ये निर्माण, जो लाइन ऑर्डर उनके पास है, तो निर्माण रोकने का काम उन्हीं के पास है हमारे एक्ट में। उनको हम रिपोर्ट पूरी सौंपेंगे। ठीक है सर, नाम और पद? डॉक्टर DP पांडे, सहायक संचालक धार। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।